नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 7:55 पर केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की, बल्कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनर्निर्माण में सबसे खास आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के लोकार्पण के साथ ही शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। मालूम हो कि केदारनाथ में मंदिर के पीछे मंदाकिनी नदी किनारे आदिगुरु शंकराचार्य की कुटीर का निर्माण किया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य की कुटीर का निर्माण का काम नवंबर 2019 में 3 चरणों में शुरू किया गया था। 2 चरण का काम पूरा हो चुका है। समाधि का निर्माण 36 मीटर गोलाकार में किया गया है, जिसकी गहराई 6 मीटर है। पूजा व मूर्ति अनावरण के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने अध्यात्म से लेकर उत्तराखंड और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें केदारनाथ धाम में संगम घाट का पुनर्विकास एवं रैन शेल्टर शेड, प्राथमिक चिकित्सा एवं पर्यटक सुविधा केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ पंक्ति प्रबंधन, मंदाकिनी वाटर एटीएम एवं मंदाकिनी प्लाजा निर्माण कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की संस्कृति की व्यापकता है और अलौकिक दृश्य है। उन्होंने देश के सभी साधु संतों को प्रणाम किया और कहा कि भारत की महान ऋषि परंपरा है। कहा, सभी का नाम लूंगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा। केदारनाथ में हुई तबाही पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बरसों पहले जो नुकसान यहां हुआ था वो अल्पकालीन था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। वे कलयुग में वह भगवान शंकर के साक्षात अवतार स्वरूप हैं। धामी ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वर एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। आज भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। केदार धाम के पुनर्निर्माण एवं आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्स्थापना के लिए आदिगुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो मोदी नेतृत्व में परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि न केवल देवस्थानम बोर्ड पर न कुमाऊं कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन पर महंगाई के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री व चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का जलाभिषेक जारी रहा। हरीश रावत ने कहा कि हर देवालय और शिवालय में केदार भगवान विराजमान है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना रहा कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम में अपने पापों का प्रायश्चित करने केदारनाथ धाम गए हैं। आगे आपके प्रवक्ता राजू मौर्य ने कहा कि मोदी पूरे साल में इतने पाप कर लेते हैं कि उन्हें पापों का प्रायश्चित करने केदारनाथ धाम जाना पड़ता है। बिहार में शराब से हुई मौतों पर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप गलत चीज का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी। मैंने अधिकारियों से बात की है, त्योहार के बाद इस पर विस्तार से समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि एक कैंपेन चलाए जाने की जरूरत है कि बताया जाए कि शराब खराब है और इस पर पाबंदी सही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार ने घटना स्थल का दौरा किया है और नकली शराब के बहाने साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसके सेवन करने वाले लोग गरीब हैं। जब कार्रवाई और छापेमारी की जाती है तो कमजोरों को पकड़ा जाता है। कार्रवाई के चलते कमजोर लोग मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी से मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि जहरीले शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए हैं और किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। जहरीली शराब कांड पर बिहार के मंत्री और भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह एक दुखद घटना है, गहन जांच कराई जाएगी। नकली शराब की आपूर्ति के दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो कि आज वापस ले लिया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने यह घोषणा की है। हालांकि सिद्धू ने यह शर्त भी रख दी है कि नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बाद ही वे पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका इस्तीफा व्यक्तिगत अहंकार का मामला नहीं था, बल्कि हर पंजाबी का हित था। इस दौरान सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ किसी भी मतभेद से इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम से मिल रहा हूं, मैं उनसे पिछले 1 महीने से बात भी कर रहा हूं। पहली बैठक पंजाब भवन में थी। उस समय बात यह थी कि डीजीपी पर पैनल आएगा और 1 हफ्ते में चीजें तय हो जाएंगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने राजधानी भोपाल में अपने निवास और उज्जैन में गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास पर गोवर्धन पूजा के बाद शिवराज ने ट्वीट किया कि आज मुख्यमंत्री निवास पर गोवर्धन पूजा में शामिल हुआ है और श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा पूजन कर प्राकृतिक समस्त जीवों के संरक्षण और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि संपन्नता की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाय और बछियों के निश्चल, निष्कपट और निष्प्रह प्रेम से आज अभिभूत हुआ हूं और अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। सीएम चौहान ने कहा कि गोवर्धन पूजा वास्तव में प्राकृतिक और पर्यावरण की पूजा है। आज का यह दिन पर्यावरण बचाने का संदेश देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम को आजमगढ़ के दौरे पर थे। गृह मंत्री अमित शाह के 13 नवंबर के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जिला तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तो उसी का परिणाम है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास के बाधक के रूप में देखा जाता था, आज वही प्रदेश देश के सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सत्ता संभालते ही आजमगढ़ के विकास की ठान ली थी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आजमगढ़ के लोगों को पहचान के संकट से गुजरना पड़ता था। देश की बहुत जगहों पर लोग उन्हें होटल देने से कतराते थे, लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भौतिक विकास और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में शुक्रवार को रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े भी विपक्ष पर हमलावर होते हुए बोले, विपक्ष संस्कारों को सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसका अयोध्या प्रत्यक्ष गवाह है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वह संस्कार सीख रहे हैं। बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने कई विपक्ष के लोगों को संस्कारी बना दिया है, वरना ये लोग अपने बाप को भी बाहर करने में देर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आज सब प्रकार से देश की खुशहाली है। भारत के लोगों के सुख, समृद्धि, आरोग्य, मंगल कामना के साथ अयोध्या में अनुष्ठान किया है। नववर्ष पर बधाई देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह दीपावली पर्व पर 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दीपावली पूजन अपने परिवार व पारिवारिक मित्रों के साथ मनाने के बाद उन्होंने गुजरात व देशवासियों को दीपावली व नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री का मुंह मीठा कराया तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दीपावली नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अमित शाह से मिलने वाले अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं में अहमदाबाद पूर्व के सांसद हसम सुखभाई पटेल समेत अन्य नेता शामिल रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महाप्रबंधक आर.के. जेनमानी ने कहा है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने और राष्ट्रीय राजधानी में बायोमास प्रदूषकों की मौजूदगी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता यानी AQI गंभीर श्रेणी में है। IMD DGM ने बताया है कि दिल्ली में AQI स्तर 550 से 530 से अधिक है, जो गंभीर स्थिति में माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को दावा किया कि दादरा और नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में विजयी हुई कलाबेन डेलकर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। शिवसेना उनकी जीत का पार्टी की जीत बताने का झूठा दावा कर रही है। डेलकर ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि शिवसेना जबरदस्ती डेलकर की जीत को अपनी पार्टी की जीत बताने का प्रयास कर रही है, जबकि उन्होंने शिवसेना के निशान का उपयोग तक नहीं किया है।
4 दशकों तक शिवसेना में रहे राणे ने मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने जब यह दावा किया कि उसने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा सीट जीती है तो उन्होंने डेलकर के चुनाव चिन्ह की पड़ताल की। इसमें पाया कि डेलकर का चुनाव चिन्ह बैट्समैन था, न कि शिवसेना का तीर कमान। लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। केंद्र के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में वैट पर कटौती की गई है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2014 के पहले यूपीए सरकार में जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उस एक्साइज ड्यूटी के स्तर पर ले आएं, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपए का लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी शासित राज्यों की तरफ अभी पब्लिक को कोई राहत देने के संकेत नहीं दिए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटा दिया गया है। मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है जो आर्यन खान केस के साथ साथ 4 अन्य मामलों की भी जांच करेंगे। इन सभी को पहले वानखेड़े संभाल रहे थे। बता दें कि संजय सिंह एनसीबी के उप महानिदेशक हैं। किसान आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने को आ गया है, लेकिन किसानों और सरकारों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कानूनों को रद्द करने को लेकर जारी आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मान लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब सरकारें 5 साल चल सकती हैं तब आंदोलन भी 5 साल चल सकता है। राकेश ने कहा है कि देश का किसान आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। किसान नेता ने कहा कि अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकार चला सकती हैं तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी और ये 3 कानून वापस नहीं लेगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार में शराब से हुई मौतों को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अगर लोगों को शराब मिल रही है और उससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो इससे प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में कई योजनाओं का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम के संबोधन में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश उठ खड़ा हुआ हो। मौसम में बढ़ती धुंध के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर आज मथुरा में देखने को मिला। नवाझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस पर चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस के रेलिंग तोड़कर दूसरी सड़क पर गई और तेज टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों के साथ बस के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन के बावजूद भी यूरोप कोरोना महामारी का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारियों ने कल कहा कि यूरोप में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे टीकों की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद यह महामारी का केंद्र बना हुआ है।
यूपी के गोरखपुर के नवीन महेवा मंडी में देर रात भीषण आग लगने से लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं और इस आगजनी में करोड़ों के नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देर रात महेवा फल मंडी में लगी इस आग के कारण 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। भारत ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का एक और सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बता दें कि भारत में निर्मित इस हथियार को इससे पहले 28 अक्टूबर को भी परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने विकसित बम के इस वर्ग का परीक्षण देश में पहली बार किया। ये बम एक तरह से मिसाइल की तरह काम करता है और इसका जगुआर फाइटर प्लेन से संचालित किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला चिकित्सालय के पास बनी कल्याणी धर्मशाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक धर्मशाला में आग की लपटें दिखाई देने लगी। आग की लपटें देखने से आसपास के लोगों ने उसे बुझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी तो वहीं तत्काल मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीएम बघेल ने रायपुर स्थित निवास पर गोवर्धन तिहार का उत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के बीच धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम बघेल भी नर्तक दलों के साथ आकर्षक धुनों में परंपरागत नृत्य करते नजर आए। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम ने प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि प्रकृति और गोधन के प्रति प्रेम और रक्षा और लोक एकता के विजय पर्व गोवर्धन पूजा के समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि एवं प्रतिमा के अनावरण अवसर पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूजा अर्चना करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक किया। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव का चुनावी आगाज भले ही बीजेपी ने अभी नहीं किया है, लेकिन सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने उनकी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में क्षेत्र के विकास के लिए व क्षेत्र वासियों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों जनजाति महिलाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए सभाएं शुरू कर दी हैं। बठिंडा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के दफ्तर का घेराव करते हुए ठेका मुलाजिमों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ठेका कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कर्मचारियों के रेगुलर नहीं किया जाता है तब तक यह प्रदर्शन पंजाब भर में इस तरह जारी रहेगा। आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के मंत्रियों को किसी शहर किसी गाँव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पटियाला के हल्का घनौर के विधायक मदन लाल ने दिवाली मुबारक बोर्ड लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटियाला के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की फोटो लगाकर दिवाली मुबारक के बोर्ड लगाए गए। इसको लेकर हल्का घनौर के विधायक ने कहा है कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ना तो विधायक हैं और ना ही पार्टी के वर्कर हैं। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से 8 नवंबर को पूछताछ करने का फैसला किया है। इस संबंध में एसआईटी के मुखिया और आईजी सुरेंद्र पाल सिंह परमार ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए रोहतक के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर सूचना भेज दी है।
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से वर्चुअली ज्वालामुखी से जुड़े। यहां ज्वालामुखी मंदिर में साधु संतों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में केदारनाथ के प्रसारण को देखा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम मंदिर उत्तराखंड में दर्शन पूजन और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का लोकार्पण और कई विकास कार्यों का उद्घाटन किए। कार्यक्रम का शिवालयों तथा सजीव प्रसारण टीवी पर किया गया। इसके साथ ही भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक, प्रबुद्ध नागरिक संतों का समारोह के अंतर्गत आज मिर्जापुर के मड़ियान विधानसभा क्षेत्र के गोल्हनपुर गाँव में शिव मंदिर पर किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज केदारनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की गई। तो वहीं आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की ओर से गत्तेश्वर महादेव मंदिर गोविंद नगर मथुरा में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की गई। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।